क्योंकि जो मर गया है वो जिंदा नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, मुर्दा कभी उठ नहीं सकता। अरे बाप रे, भूत! भूत! ये नहीं हो सकता, ये भूत है। मैं मरा नहीं क्या? क्या मैं किसी और युग में आ गया हूँ? और ये सब हुआ कैसे? मेरा बेटा, मुझे यकीन नहीं होता तुम जिंदा हो। लेकिन मैं हूँ कहाँ? वो सब छोड़ो, तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे पिताजी को खुशखबरी देकर आती हूँ। तुम यहीं रुको। क्या कहा? मेरे पिताजी? 5 साल में एक बार होने वाली असीमित अमर द्वार की प्रतियोगिता का समय आ गया है। इसमें सारे बड़े परिवार अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। पहला स्थान पाने वाला सीधे असीमित अमर द्वार में प्रवेश करेगा। हमारे परिवार से कोई प्रतिनिधि या विद्वान अगर अमर द्वार में प्रवेश कर लेता है तो न सिर्फ हमारे पूर्वजों का नाम रोशन होगा, हमारा परिवार भी सबसे ऊंचे स्थान पर होगा। पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। याद रहे, इस प्रतियोगिता में कुल 3 विषय होंगे। महाराज, महाराज, क्या बात है, तुम इतने घबराई हुई क्यों हो? वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गया। वो अब भी जिंदा है। मेरा बेटा मरा नहीं है। तो बहुत अजीब बात है। आखिर ये कौन सा राजवंश है? असीमित अमर द्वार। अंतिम प्रश्न। एक पिंजरे में 49 मुर्गियां और खरगोश हैं। सबके मिलाकर कुल 100 पैर हैं। बताओ मुर्गियां कितनी हैं और खरगोश कितने हैं? अरे ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो जवाब है 48 मुर्गियां, 1 खरगोश। अंतिम प्रश्न। क्या बकवास है। महाराज, 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 चमत्कार हो गया। हुआ क्या? वो अंतिम प्रश्न का जवाब, वो जवाब मिल गया है। किसी ने हल निकाला। क्या कहा? कमाल है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आखिर कौन है वो विद्वान जिसने इसका जवाब ढूंढ निकाला? ये तो सबसे कठिन सवाल था। पिताजी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। इससे बड़े बड़े लोगों ने इसे हल करने के लिए 2 दिन 3 रातें लगा दी, लेकिन फिर भी उन्हें सही जवाब नहीं मिला। सुनो, जल्द से जल्द उस विद्वान को ढूंढ निकालो। वही हमारे परिवार को प्रथम स्थान पर ले जा सकता है। उसे ढूंढ बात नहीं। क्या उल्टा सीधा कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। तुम असीमित अमर द्वार का मजाक उड़ा रहे हो। इसके जैसा बेवकूफ इसे हल कैसे कर सकता है? अरे आप मुझे बेवकूफ क्यों कह रही हैं? ये सवाल सच में बहुत आसान था। बस बहुत हुआ। हमको इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन हाँ ठीक है, बहस मत करो। पिताजी, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, कल अमर द्वार की परीक्षा है। हम इसे साथ लेकर चलते हैं। अगर ऐसा किया तो भैया की बेइज्जती हो सकती है। ये तो सब जानते हैं कि हमारे भैया के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। अच्छा, ये अमरद्वार परीक्षा क्या है? रहने दो बेटा, हम हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसा मत कहो। इतना अच्छा अवसर है नाम कमाने का, इसे हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? वैसे भी वहाँ बेवकूफ होगा तो ही मेरे बेटों की काबिलियत निखर कर आएगी। हाँ, अब भी ना। और अगर हिस्सा लिया तो मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा? वहाँ अंग्रेजी, गणित और व्याकरण की परीक्षा है जो तुम्हारे बस का नहीं है। बहुत मुश्किल है। बस इतना ही? तुम्हें पता है ये कितना कठिन है? अमर संप्रदाय की परीक्षा कोई खेल नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पहले सवाल में ही हार जाते हैं। अमर संप्रदाय की परीक्षा कोई खेल नहीं। अब हमें उस विद्वान को ढूंढना है जिसने इसका हल निकाला। बेवकूफ कहीं का। बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेगा। भैया, हिम्मत मत हारो। एक न एक दिन तुम हमारे परिवार की तरफ से हिस्सा जरूर लोगे। अरे अरे, तुम कौन हो? हाँ, तुम। अरे बेटा, तुम्हें हो क्या गया है? इसे तुम भूल गए? ये तुम्हारी सौतेली बहन है। यही तो एक है जो हम दोनों की तरफदारी करती है। कोई बात नहीं भैया, अभी अभी मौत के मुंह से वापस आए हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आ गया। हाँ, मुझे याद आ गया, मेरी बहन। कल अमर द्वार की परीक्षा में मैं भी हिस्सा लूंगी। जब मैं पहले स्थान पर पहुंच जाऊंगी, उसके बाद तुम अंदर आ सकते हो। बस एक बार मैं जीत जाऊं, उसके बाद बड़ी माँ का इलाज हो जाएगा। बेटा, तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। मेरी बीमारी शायद ठीक नहीं हो सकती। माँ,
हाँ ये सच है, मेरी बीमारी उस जड़ी बूटी से ही ठीक हो सकती है जिसके लिए ये प्रतियोगिता जीतनी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल है। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बड़ी माँ, आप चिंता ना करें, जैसा भी हो मैं कल जीत कर ही वापस आऊंगी। मैं और मेरी माँ पिछले 20 सालों से इस परिवार के ताने और जुल्मों को सहते हुए आए हैं, और अब मेरी माँ को एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है, और अब मैं उन्हें इस हालत में मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना ही होगा।